हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2025 में दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो गाइज़ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में गाइज़ आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, दिल्ली से अगर हम डीएलएड करना चाहते हैं तो फॉर्म कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। और सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बताऊँगा जिससे गाइज़ आप लोग तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड गाइज़ आपको पहले तो फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली में डीएलएड कोर्स का जो फॉर्म है ये हर साल सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट होता है। एंड गाइस देखिए, फॉर्म जो है आपका ये अप्रैल के लास्ट वीक में या हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका फॉर्म आ जाएगा, मतलब कि 5 मई या 7 मई तक। ओके गाइज, एंड आपका जो एग्ज़ाम है ये लगभग 20 या 25 दिन बाद होता है। क्योंकि गाइज फॉर्म भरने का जो लगभग आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है, तो एग्ज़ाम जो है ये आपका 10 जून या 20 जून तक होगा। क्योंकि फॉर्म जो है लगभग आपका पूरा मई भरा जाएगा। ओके, तो मई में फॉर्म आ जाएगा आपका, एंड एंट्रेंस एग्जाम जो है आपके जून में होंगे, हो सकता है अप्रैल में ही फॉर्म आ जाए। एंड गाइज यहाँ पर क्या है, क्लास 12 पास होना जरूरी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। 50% आपका क्लास 12 में होना चाहिए। 10th का परसेंटेज नहीं देखा जाता, उसमें 33% भी है तो भी आप एलिजिबल हो। ओके गाइज, यहाँ पर 15% सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। गवर्नमेंट में 1040 सीटें हैं एंड प्राइवेट में 1900 सीटें हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के लगभग 9 डाइट कॉलेज है एंड प्राइवेट में लगभग जो है 19 या 20 कॉलेज है। तो क्या देखो, प्राइवेट से अगर आप कोर्स को करते हो तो टोटल 75,000 रुपये आपका खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है ना। एंड वहीं पर 2 साल का, वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो 16,000 2 साल का फीस पड़ेगा आपका, जो कि इंस्टॉलमेंट में भरना होता है, एक साथ नहीं पे करना होता है, क्वार्टरली। जैसे 3 महीने का फीस 9,375 रुपये प्राइवेट कॉलेज का जाता है और कुछ 2,000 के समथिंग ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज का जाता है। ओके गैस, तो तैयारी के लिए क्या करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्योंकि गैस कुछ खास मार्केट में बुक आया नहीं अभी तक दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए। वैसे बिहार डीएलएड का तो बहुत सारा बुक है मार्केट में, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे वीडियोज़ है, क्लासेस है यूट्यूब पर, लेकिन दिल्ली डीएलएड के लिए नहीं है। तो देखो, मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बुकें बता रहा हूँ ताकि आप तैयारी करके जो है ना अच्छे स्कोर कर सको। क्योंकि गवर्नमेंट मिल जाएगा तो आपका खर्चा बहुत कम पड़ेगा, और दिल्ली में अगर दूर का भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो भी आप आ जा सकते हो। वैसे आप जब फॉर्म भरोगे ना, देखिए इसका वेबसाइट है गूगल पे SCRT दिल्ली एडमिशन, या फिर मेरे चैनल का नाम आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा वहीं पर फॉर्म भरा जाता है, ठीक है ना। तो फॉर्म कैसे भरना है वो सब तो प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन जैसे आप मान लो आप अपने आसपास के कॉलेज चाहते हो उसी में एडमिशन लेना, तो ऐसे में फ्रेंड्स जब फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पर आपको कॉलेज चॉइस भरना होता है, जिसे प्रेफरेंस कहते हैं, कॉलेज प्रेफरेंस, कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए। तो जैसे आप चाहो तो प्राइवेट भी भर सकते हो एंड गवर्नमेंट भी भर सकते हो। बाकी तो आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपके एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, कि इतना नंबर आया तो वो कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ बनता है उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, तैयारी के लिए क्या है गाइस, यहाँ पर जो है एक आर गुप्ता की मार्केट में बुक आती है। तो आर गुप्ता की बुक से ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो इससे केवल आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 150 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है फ्रेंड्स, तो उसमें अगर आप जनरल से हो तो कम से कम आपको 100 स्कोर करना होगा 150 में से। वहीं पर अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको कम से कम 80 स्कोर करना होगा। EWS के लिए लगभग आपको 90+ लाना होगा 150 में से। ओके गाइस, वहीं पर SC कैटेगरी से हो तो आपको 75 नंबर तक लाना होगा, 70 ST का हो जाएगा 65 पर। अब यहाँ पर दिल्ली में क्या है, एज लिमिट का भी बहुत बड़ा खेल है। जैसे आप जनरल से हो तो आपका 30 सितंबर 2025 तक आपका एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन कौन से कैटेगरी, तो EWS, OBC और जनरल, इन 3 कैटेगरी का जो एज लिमिट है मैक्सिमम, ये 30 सितंबर 2025 तक 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर SC ST और फिजिकल विद डिसेबिलिटी, इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आप 29 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर टीचर बनने का जो मैक्सिमम एज होता है डीएलएड के बाद का, वो तो गाइस किसी स्टेट में 35 साल होता है, किसी में 40 साल होता है। ओके, यूपी में और बिहार में जो है 40 साल है, दिल्ली में शायद 37 या 35 साल है, DSSB में। केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 35 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डीएलएड करो। ओके, अब देखिए तैयारी के लिए मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम है। अब 5 महीने में फ्रेंड्स आप कैसे तैयारी करोगे, क्या पढ़ोगे सो डैट आपका अच्छा स्कोर हो जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। देखो, मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी जो है ना आप यूट्यूब से कर सकते हो। अब कैसे पढ़ सकते हो, कहाँ से, ये तो मैं आपको बताऊँगा। पहले आप जो मेन सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो, उसके लिए तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि आर गुप्ता की बुक जो है ना उसमें सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं
क्वेश्चन तो सही है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दे रखा है। तो इसके लिए देखो, साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 बायो, 10 केमिस्ट्री से। लेवल तो आपका 10th ही होगा, लेकिन आपको पता है जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लेवल फ्रेंड्स आपको पता है, जो आप पढ़ के जाते हो आता नहीं है वो क्वेश्चन, तो लेवल जो है वो कॉम्पिटिशन लेवल का आएगा। तो देखो, एक NCERT सार संग्रह बाही महेश कुमार वर्णवाल एक बुक आती है मार्केट में, लगभग ये बुक आपको जो है ना 330 या 40 तक का मिलेगा, थोड़ी महंगी बुक है। और इस बुक से देखो, बुक तो आपके पास होगा लेकिन होता क्या है ना, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है पूरा अच्छे से, एक एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा डीपली, तब जाके आपका स्कोर हो पाएगा। और ये जो मैं बुक बता रहा हूँ इससे आप जो है ना 70 नंबर की तैयारी कर सकते हो। 30 नंबर आपका साइंस हो जाएगा, 30 आपका सोशल स्टडी हो जाएगा, जिसमें आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो जाएगा। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स 10 नंबर का हो जाएगा, तो 70 नंबर यहाँ हो गया आपके। अब ये बुक जो है अगर आप 2-3 महीने में अच्छे से पूरा पढ़ जाते हो, एक एक लाइन आप कर लेते हो लाइन वाइज, ठीक है ना, 1 लाइनर है, इसमें डिटेल में समझाया गया है, इसको कर लेते हो तो ईजिली आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट तो ये है। बाकी मैथ के लिए जो है 10th तक के जो टॉपिक है मैथ के, उसी से क्वेश्चन आते हैं मैथ के NCERT से, तो उसके लिए आप यूट्यूब से कर सकते हो। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उसके शॉर्ट ट्रिक सीख लो यूट्यूब पर सर्च करके, ये हो जाएगा। हिंदी के वही 5 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे, संधि, समास, रस, अलंकार, मुहावरे से। बाकी 5 क्वेश्चन आपका जो है अभी पैसेज पे आधारित होगा। तो हिंदी का यूट्यूब से आप सर्च करके सारे ग्रामर के टॉपिक कर लो। इंग्लिश अगर आपने 10 तक पढ़ा है तो वही इंग्लिश का ग्रामर और पैसेज का आएगा क्वेश्चन, तो ये भी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए फ्रेंड्स वही आपका 10th 11th तक का इकोनॉमिक्स आएगा, जो कि आप लूसेंट की बुक से या यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक ना। वहीं पर आपका करंट अफेयर अगर आप 6 महीने का फॉलो कर लेते हो किसी यूट्यूब चैनल को, और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कर लेते हो, जिसमें खेल, पुरस्कार, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको कर लेते हो तो आपका हो जाएगा करंट अफेयर। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये तो हो गया। अब आता है आपका मेन रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है समझिएगा आप लोग। रीजनिंग में क्या है ना, देखिए 15 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, जो कि आपका मेंटल एबिलिटी चेक करेगा, एंड 15 क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आते हैं, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टॉपिक सेम होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें फ्रेंड्स वेन डायग्राम, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, आर्ग्यूमेंट्स, इसमें फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, ये सारे टॉपिक है, जिससे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक सेम होता है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करो और इसको कर लो। अब गाइस क्या है ना कि मैं आपको एक डिटेल वाला टॉपिक बता दूंगा, मतलब डिटेल में सिलेबस, जिससे रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। जैसे आप दिल्ली के हो, दिल्ली से 12th पास कर रखे हो तो दिल्ली से फॉर्म भरोगे, अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट के आधार पर फॉर्म भरोगे, ठीक ना। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। और इसमें क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपको लेकर रख लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आता है वो भी फॉर्म भरते हैं, तो उनके पास तो ओरिजिनल तो होंगे नहीं 12th का, डिजी लॉकर वाला होंगे, तो माइग्रेशन भी आपको जमा करना होगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या है गाइस, फीस कम है, तो कॉलेज अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाता है तो और सस्ते में हो जाएगा।